नमस्कार। आज दिखाने जा रहे हैं कलाइयों में, उंगलियों में होने वाली तकलीफों के ऊपर क्या किया जाए। बहनों को कपड़े निचोड़ते समय यहाँ पे दर्द होता है, उसके बाद वो दर्द बढ़ता जाता है और उसका इलाज डॉक्टर ये बताते हैं कि यहाँ से नस का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो सही होगा। और जो लोग कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग करते हैं, माउस का, कीबोर्ड का बहुत उपयोग करते हैं, उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं। फिर उंगलियां जो है अपने आप चलती नहीं है, बहुत उसको प्रयास करना पड़ता है, तब उंगलियां काम करती हैं। बहुत से लोगों के हाथ जो है काले पड़ जाते हैं ये अत्यधिक उपयोग के कारण। और सुनने में आया है कि दक्षिण में बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में हाथ में अगर पेंसिल है या चाय का कप है तो हाथ में से कब गिर गया वो मालूम नहीं रहता, इतना हाथ में सुन्ना बना जाता है। तो सबको दूर करने वाली एक क्रिया है, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम साथ साथ और क्या क्या लाभ देते हैं। जैसे फेफड़ों में जमा हुआ कफ है, उसके लिए उसका प्राणायाम अलग तरह से है। मगज के हिस्सों में जो है कफ जमा हुआ है, जो नाक से निकलता है, उसको निकालने का प्राणायाम अलग तरीके से है। तो ये सब हम आज सीखेंगे, करेंगे। जो हमारा शरीर है, वो शरीर की जो रचना है वो ऐसी है कि आपको टाइम टाइम पे उसको जो है एक्सरसाइज देनी चाहिए। वो ओवर एक्सरसाइज ना हो जाए, वो भी देखना चाहिए। जैसे कंप्यूटर पे जो काम करते हैं उनकी उंगलियां जो है वो ओवर एक्सरसाइज हो जाती है, तो उसके कारण ये सब तकलीफें होती हैं। बहनें जो है काम करती हैं वो ज़्यादा अधिकतर काम करने लगती है, उसके लिए ऐसा होता है। पहले क्या था, सुबह में उठ कर के 10 तरह की एक्सरसाइज थी। खींचना, खोदना, काटना, पीसना, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज थी। वो एक्सरसाइज नहीं है, उसके कारण खाना पचता नहीं है। खाना पचता नहीं है तो अब शरीर में ताकत नहीं आती है, ऐसे ही सब चला जाता है खाना। तो उसके कारण हम लोगों को थोड़ा बहुत रोज सुबह में आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास समय है, योग को देना चाहिए। उसमें हम आज बताने जा रहे हैं कि ये प्राणायाम करने से कहाँ कहाँ पे लाभ पहुंचता है। आप करके देखेंगे वीडियो के साथ साथ, तो आपको भी जो मैं बोलूँगा वो महसूस होगा। तो करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का पहला प्रकार। ये पूरा जो है आप जो देखेंगे, ये पूरा जो है एक तरह से संशोधित है। अपने शोल्डर के जितने ही दोनों पैरों की चौड़ाई रखिए, पीछे दोनों अंगूठों को जोड़ लीजिए, इससे आपका बैलेंस बना रहेगा। कंधों की लाइन में ही सीधे नीचे घुटने आने चाहिए। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाए तब सांस ले, और नीचे ले जाए तब सांस छोड़े। हाथों को ऐसे झूलते हुए रखना है, उनको ऐसे ऐसे रोबोट की तरह नहीं, इस तरह से पूरा झूलता हुआ। तो आप पहले मैं 5 प्राणायाम दिखाता हूं जो आपको 25-25 के गुणांक में करना है। 3 बार सुबह, 3 बार शाम, खाली पेट। तो पहले नाक से मैं करके दिखाता हूं, ऐसे। इस तरह से आपको करना है। जो आपके दिमाग में जो फंसा हुआ कफ है, वो कफ को निकालने का काम ये प्राणायाम करेगा। अब जो एक फेफड़ों में फंसा हुआ कफ है, उसको कैसे निकालेंगे, तो उसका भी 25-25 का आपको 3 राउंड करना है। कैसे, तो इस तरह से। इस तरह से आपको प्राणायाम करना है, तो आपके फेफड़ों में जो फंसा हुआ कफ है वो निकल जाएगा। किसी को फेफड़ों का जो है कैंसर हुआ है समझ लीजिए, तो कैंसर में जो है कफ जमता है, तब जाके कैंसर होता है। जैसे बीड़ी सिगरेट अत्यधिक पी लेते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो उनको फेफड़ों का कैंसर होने का चांस रहता है। तो इस प्राणायाम के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने से ये पूरा का पूरा कैंसर सही हो सकता है। लीवर का कैंसर भी सही हो सकता है। ये प्राणायाम जो है बहुत ही उपयोगी है। अब रही बात अपने ये करने से क्या होगा, हाथों को ऊपर झुलाने से क्या होगा, तो ब्लड का फ्लो जो है उंगलियों के छोर तक जाएगा। जितने भी जॉइंट है जहाँ पे कमजोरी आई हुई है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो एक धक्के से जाएगा, वहाँ की कमजोरी दूर करेगा। जैसे यहाँ पे काम करने से बहुत दुखने लगता है, ये दुखने लगता है,
उंगलियां जैसे खराब हो जाती है, जैसे अपने मन मुताबिक नहीं चलती है, थोड़ी बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है तब जाके करती है। तो ये प्राणायाम करने से ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। सुबह में 25-25 बार 3 बार और शाम को 25-25 बार 3 बार। इस तरह से इस प्राणायाम को करेंगे, आपके हाथों को एकदम स्वस्थ पाएंगे, दिमाग को स्वस्थ पाएंगे, फेफड़ों को स्वस्थ पाएंगे। हमारे फेफड़ों में 1,40,00,000 छोटे 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 बबल्स हैं, जिसमें बबल्स क्या उसको फुग्गे बोल सकते हैं आप, बलून बोल सकते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक होते हैं। उन सब में जो है ये सांस जाती है और जब निकलती है तो उसको लेकर के बाहर निकलती है। 350 किलोमीटर की स्पीड में ये जो सांस लेते हैं वो छेद तक जाती है, अपने जो छिद्र हैं बालों के वहां तक जाती है और वहां से कचरा उठा करके फेफड़ों में ले आती है और वो उच्छ्वास में बाहर निकलती है। कितनी देर लगती है? सांस ली आपने, अंदर गई, उतने में बाहर जा करके उतने फैल करके वहां से कचरा ला करके फिर फेफड़ों में भेज देती हैं। फेफड़े फिर आप जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। तो इतना तेजी से काम होता है। और मैंने बात की है आपको कैंसर के पेशेंट की, या जैसे न्यूमोनिया जिसको है या ऐसी कोई तकलीफ है, उनको जो है बालकनी में चले जाना है, खिड़की दरवाजे सब बंद कर देना है। वो जो उच्छ्वास फेंकेंगे वो अंदर घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके एक शरीर में से जो निकलता है, जैसे टॉयलेट में वेस्ट निकलता है, जैसे यूरिन में निकलता है, उसी तरह से उच्छ्वास में भी बहुत सारे कीटाणु निकलते हैं जो रोगिष्ट होते हैं, वो दूसरे के ऊपर नहीं जाने चाहिए। हमको मालूम नहीं है अंदर कौन कौन से लगे हुए हैं, वो चेपी रोग है अंदर, हमने को मालूम नहीं है। तो सब जो है बाहर निकल जाए, ऐसा करो। या फिर आप गार्डन में जाकर के करो, ताकि जो वनस्पतियां है वो उसको सोख ले। कार्बन डाइऑक्साइड उसकी खुराक है वनस्पतियों की। तो आपने जो उच्छ्वास निकाला उसको वो खा लेंगे, तो आपका जो है वो बात फैलेगा नहीं। तो इस तरह से आप जरूर कीजिए। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।